दोहा। जगदम्बा जह अवतारी सो पुर बरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। सियावर रामचंद्र की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर्षे सुरसेन निहारी, हरि ही देखी अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरजु तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहीं काह कहीं जाई न बाता, जम कर धार किंधोबरी आता। बरु बोराह बसह असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। छंद। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विबाहु, घर घर बात असी लरिकन कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। दोहा। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाएं विविध विधि, निडर हों डरु नाही। सियावर रामचंद्र की जय। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरही हर सानी। बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबलन्ह उर भय भयों विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का पर्छन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठियति त्रासा, गए महेशु जहाजन वासा। मैना हृदय भयों दुख भारी, लिन्नी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दिन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस किन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। छंद। कस किन्न बरु बोराह, विधि जहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरु ही सोबर, बबू रही ला गई।
तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो घरु जाऊं अपजसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। सियावर रामचंद्र की जय। इस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। दोहा। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी करी बिलाप रोदति बदती सुता स्नेहु संभारी। सियावर रामचंद्र की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा अस उपदेश उमई जिन दिन्हा बोरे बरही लागी तप किन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोहन माया उदासीन धनु धामुन जाया पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी अस विचारी सोचई मति माता सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हो तो कत दोष लगाई काहू तुम सन मिटई की विधि के अंका माँ तु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद। जनि लेहूं मातु कलंक करुणा परिहरऊं अवसरु नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहीं। सियावर रामचंद्र की जय। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। दोहा। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनौ मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपू धारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देख्यूं रघुकुल कमल पतंगा। भयऊ मोह शिव
कहा न किन्हा ब्रह्मवश बेसुसीय कर लिन्हा। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। छंद सिय बेसु सतिजो किन्न तेहि अपराध शंकर परिहरि, हर बिरह जाई बहोरि पितुके यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हरे भवन निज पति लागी दारुन तप किया, अस जान संशय तजऊ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सियावर रामचंद्र की जय। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिवजी की प्रिया अर्धांगिनी है।